इस वीडियो में हम आपको 1,00,000 शिवलिंगों के गांव लाखा मंडल तक ले चलेंगे। मार्ग में गुरुद्रोण की नगरी देहरादून, पहाड़ों की रानी मसूरी, प्रकृति का अद्भुत चमत्कार केम्प्टी फॉल और यमुना अलगाड़ का अत्यंत सुंदर संगम भी दिखाएंगे। ऋषिकेश से लाखा मंडल तक की जिस 165 किलोमीटर की दूरी को हमने पांव पांव चलते हुए 8 दिन में तय किया, आपको अगले कुछ मिनटों में उसका रसपान कराएंगे। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस रोमांचक तीर्थ यात्रा को यहीं छोड़ देते हैं या फिर 1,00,000 शिवलिंगों के गांव लाखा मंडल तक पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के अंतरतम में अपना मुखड़ा देखते हैं, क्योंकि वहां मिलेगा दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जिसमें दर्पण की तरह दिखाई देता है मनुष्य का चेहरा, क्योंकि वहां भोलेनाथ भक्तों को समाहित कर लेते हैं अपने भीतर। तो जिसे देखना स्वयं को, पाना भोलेनाथ, कृति देखे वह प्रकृति की, चले हमारे साथ। पहला पड़ाव देहरादून में लेते हैं और दर्शन करते हैं टपकेश्वर महादेव के। साथ में यह भी जान लेते हैं कि इसे देहरादून क्यों कहते हैं। हिमालय की तराई में देहरादून शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं और मध्य हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बसा है। इस तरह की विस्तृत घाटियों को दून कहते हैं और देहरा का अर्थ है डेरा। तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस खूबसूरत घाटी में जो बस्ती बसी वो देहरादून कहलाई। देहरादून को पूर्व में गंगा का तो पश्चिम में यमुना का संग साथ मिला हुआ है, इसीलिए इसके होठों से खुशहाली की हंसी झरती है। इस दून क्षेत्र की लीची पूरे देश को ललचाती है। किंवदंती है कि पांडव कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर तप किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर पहले यह द्रोण नगर हुआ करता था। दूसरी कथा है कि श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर हनुमान जी औषधियों से युक्त जिस द्रोण पर्वत को उठाकर लंका ले गए थे वो देहरादून में स्थित था। हालांकि इसके शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलते। स्कंद पुराण के 125वें अध्याय में द्रोण क्षेत्र का वर्णन है, जहां पर भगवान शिव ने द्रोण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो चलते हैं उस तपेश्वर मंदिर जहां गुरु द्रोण और उनकी पत्नी माता कृपी ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव साधना की और जहां उनके चिरंजीवी पुत्र ने जन्म लिया। पैदा होते ही घोड़े के हिनहिनाने का स्वर सुनाई दिया, इसलिए नाम रखा अश्वत्थामा। वही अश्वत्थामा जिसके लिए कहा जाता है कि 8 अमर लोगों में से एक हैं और कृष्ण के शाप के साथ महाभारत युद्ध के घाव लिए मां नर्मदा के तट पर युगों युगों से भटक रहे हैं। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं, मैं आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के भी चोट खाए पाए, जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। उस अश्वत्थामा का बाल्यकाल यहीं तपेश्वर महादेव के सानिध्य में बीता। यहीं वे
अश्वत्थामा के तप से प्रकट हुए और यहीं पर अमरता का वरदान दिया। तपेश्वर या तपकेश्वर महादेव इसी पहाड़ी नुमा गुफा में रहते हैं। उनके ऊपर पहाड़ी से प्राकृतिक रूप से निरंतर टप टप पानी टपकता रहता है। इस टपकते हुए पानी ने उन्हें कालांतर में तपेश्वर से टपकेश्वर महादेव बना दिया। इस परिसर में महावीर विक्रम बजरंगी हैं, माता वैष्णव देवी की अद्भुत गुफा है और विराजी हैं मां भद्रकाली। ये भद्रकाली मंदिर अपने आप में इसलिए अनूठा है क्योंकि यहां देश की तीनों सेनाओं को महाशक्ति देने के लिए आदि शक्ति से प्रार्थना की जाती है। यहाँ द्रोणाचार्य महाराज जी ने तपस्या किया है और यह भगवान शंकर को प्रसन्न करके स्वयंभू शिवलिंग के रूप में शिव जो है वहाँ पर प्रकट हो गए। टपकेश्वर महादेव के रूप में वो मूल रूप से तपकेश्वर है। तपकेश्वर है जी। और जल टपकता है तो जल तो प्रकृति की देन है जी। जहाँ भी पर्वत है पहाड़ है वहाँ तो पानी अधिक बरसता भी है, बर्फ भी पड़ती है, तो जल ऑटोमेटिक है कि टपकता रहता है, तो प्रकृति की देन है। समझ गए नहीं? जी। और उससे लोग जो है टपकेश्वर टपकेश्वर जल टपकने से टपकेश्वर, बाकी ये मूल रूप से तपकेश्वर, मूल रूप से तपस्थली। सन 90 में श्री महाभद्रकाली सैन्य सिद्ध शक्ति पीठ की स्थापना यहाँ की है और मां रणचंडी की स्थापना करके तीनों सेना के लिए, और यहाँ हर मंगलवार को पूरे सैनिकों के लिए हवन कराते हैं। तपेश्वर महादेव गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं पहाड़ों की मलिका मसूरी की ओर। कल रात जब इसे देहरादून से देख रहे थे तो जगमगाती लाइटिंग के बीच ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरकर सितारों ने अपनी जाजम बिछाई हो, जैसे पहाड़ दिवाली मना रहा हो और उसका कोना कतरा भी जगमग हो, जैसे जुगनुओं की बारात ने हिमालय पर्वतमाला के आंगन में जनवासा लिया हो। सुबह सूरज की रोशनी में उसकी ऊंचाई दिख रही थी। रास्ते में अलग अलग जगह से मसूरी पहाड़ का सौंदर्य अलग अलग दिखाई दे रहा था। जब आधा पहाड़ चढ़कर कालूखेत पहुंचे तो जैसे प्रकृति अपना रूप दिखाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। घने वनों से लदे शिखर जैसे सम्मोहन का मंत्र पढ़ रहे थे। इसे ऐसे ही देवभूमि थोड़े न कहा जाता है। इस अछोर सौंदर्य पर देवता भी रीझते ही रहे होंगे, बार बार यहां आते रहे होंगे। संतों की साधना को भरपूर उर्वरा मिलती रही होगी। मनुष्य की मेहनत और प्रयास की पराकाष्ठा देखनी हो तो पहाड़ों पर देखने को मिलती है। जगह जगह पहाड़ों को काट कर दुकान और मकान बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि विशाल पहाड़ के कंधे पर बैठकर मनुष्य की जिजीविषा अपने दर्शन दे रही है। अभियांत्रिकी और तकनीक ने कितना कुछ संभव कर दिया है। जिन पहाड़ों को देखकर कभी डर के मारे पसीना छूटता रहा होगा, आज उनसे प्रेम करने का मन करता है, उन्हें निहारने का जी करता है, उनमें बस जाने की इच्छा होती है। पहाड़ और पहाड़ी रास्ते का सम्मोहन निहारते हुए दोपहर 12 के आसपास मसूरी के लाइब्रेरी चौक पहुंच गए, जैसे अंग्रेजों के जमाने के किसी चौराहे पर आ गए हों। लेकिन हिमालय पर्वतमाला के इस पहाड़ से नीचे शिवालिक पर्वत और दून क्षेत्र का जो दृश्य दिख रहा था वो जादुई था। ऊंचे नीचे पहाड़ों की श्रृंखला, अछोर हरियाली, उस हरियाली के बीच बने हुए घर, उनकी सफेद चमक और पहाड़ के ऊपर छाई हल्की सफेद धुएं की परत, जैसे आसमान की अटारी पर बैठकर काले बादल आटे का उबटन लगा रहे हों, जैसे स्वर्ग का कोई चित्र हो। जैसे 2022 के अप्रैल महीने में हम इन हसीन वादियों पर मुग्ध थे, आज से 187 साल पहले
1825 में अंग्रेज ऑफिसर यंग भी इसी तरह इस पर फिदा हो गया होगा और पर्वतों की इस महारानी को अंग्रेजी मेम बना दिया होगा। खैर, हम निकले हैं हिमालय की तीर्थ यात्रा पर और हमारे लिए मसूरी यमुनोत्री गंगोत्री का प्रवेश द्वार है, साथ ही प्रकृति का अनुपम तीर्थ भी। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मसूरी के अलग अलग पहाड़ों से देवभूमि के 4 धाम दिखाई देते हैं। आसमान बादलों से खाली हो तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन यहीं से हो सकते हैं। बंदरपूछ और नंदा देवी पर्वत के हिमाच्छादित शिखर का अप्रतिम सौंदर्य भी यहीं से चख सकते हैं। लेकिन जिसे पांव पांव चलते हुए ही जाना हो हिमालय के हर धाम, वो भला उन्हें यहीं से देखकर क्यों तृप्त होना चाहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी मसूरी हम जैसे खाली जेब फकीरों को रात बिताने का ठिकाना नहीं देने वाला। यहां के आलीशान होटल उन्हें ही आवाज देते हैं जिनके चेहरे से रईसी का रुआब टपकता हो। तो यही कोई 7-8 किलोमीटर चलकर पहुंच गए सिया गांव और यहां जो आश्रम मिला उसका नाम था मसूरी आश्रम। लवदास जी महाराज यहां के प्रमुख हैं, युवा और शांत, नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, इसलिए जब हम वहां पहुंचे तो स्नेह और आदर भी नर्मदा तीरे का ही मिला, रेवा खंड का। लेकिन हां, यहां कोई नदी नहीं थी, बल्कि चारों ओर मध्य हिमालय की पर्वतमालाएं थीं, सम्मोहित करती हुई, रुकने का आग्रह करती हुई। फिर क्या था, एक दिन का विश्राम ले लिया। आश्रम के परिसर में ही मां भद्रकाली का भव्य मंदिर बन रहा है। सुबह दर्शन के लिए गया तो पहाड़ की शीतल मंद पवन के साथ भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। अपनी स्थिति भी कस्तूरी मृग की तरह हो गई। खोजने लगा इधर उधर। कुछ देर में सफेद सफेद फूल दिखे, पूरे पहाड़ में छाए हुए, उन्हीं की सुवास थी। गुलाब सरीखी पत्तियां, कांटे भी गुलाब जैसे, लेकिन झाड़ियां बड़ी। फूल कुछ कुछ चंपा और सेवंती की तरह। मादक महक अपने पास बैठाए हुए थी। बाद में पता चला कि ये टेमरू के फूल हैं। उत्तराखंड में इन्हें सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। फूल प्रभु को चढ़ते हैं और इसकी लकड़ी हर तरह के संकट काटती है, अलाएं बलाएं दूर करती है। उत्तराखंड के अधिकांश घरों में टेमरू की यह लकड़ी मिल जाएगी। सुबह हल्की ठंड थी, इसलिए धूप सुहा रही थी। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, उन पहाड़ियों में दूर दूर बने घर और बस्तियां, पहाड़ियों में ही बनाए गए सीढ़ीदार खेत, पास की ही ऊंची पहाड़ी पर बना संतारू देवी का आकर्षक मंदिर, सब कुछ इतना लुभा रहा था कि यहां बैठे रहने का मन कर रहा था। जंगल में चिड़ियों की आवाज भी लगातार आ रही थी। जाने कौन कौन सी चिड़िया थीं और जाने क्या बोल रही थीं, लेकिन पूरे दिन ची ची करती नहीं। एक अत्यंत धीमा स्वर भी निरंतर सुनाई देता रहा। शायद झींगुर का हो, जाने किसका था, लेकिन लगता रहा जैसे यही स्वर एकांत का स्वर है। साधना के लिए यह स्थान उत्तम है। सुबह शाम की आरती के बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो केवल एकांत ही भीतर प्रवेश करता है। कई बार तो शरीर का बोध भी खत्म हो जाता है। कौन ध्यान में बैठा है, किसका ध्यान कर रहा है, यह एहसास भी नहीं रहता। सुबह इस आश्रम को भी छोड़ना था और इस एकांत को भी। आगे की अनदेखी दुनिया खुद को दिखाने के लिए आतुर थी। मसूरी से शुरू हुई ढलान अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे कैंपटी फॉल है। मील का पत्थर ये दूरी 5 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन पहाड़ में घुमाव बहुत है। सर्पीली सड़कें हैं, जहां से शुरू करें घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं, जैसे अमरकंटक से मंडला तक माई नर्मदा।
गांव वालों ने शॉर्टकट बताया तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलकर ही केम्प्टी फॉल पहुंच गए। पहाड़ उतर रहे थे, तभी दूर से प्रपात का पानी दिखने लगा। कुछ समीप पहुंचे तो स्वर भी सुनाई देने लगा। चारों तरफ पहाड़ और एक पहाड़ से गिरता पानी। दूर से देखने पर केम्प्टी फॉल बहुत औसत दर्जे का दिख रहा था, लेकिन पास पहुंचे तो पानी का पूरा माया लोक था, पत्थरों पर फिसलता और अट्टहास करता हुआ। जिस सड़क पर हम चल रहे थे उसके दाहिनी ओर ऊपर भी प्रपात था और बाईं ओर नीचे भी। पहले ऊपर चढ़ना तय किया। उस खिलखिलाते जल के समीप जाने के लिए सीढ़ी चढ़ा तो बिल्कुल बच्चा प्रपात मिला। तलहटी में स्विमिंग पूल, स्नान और जल विहार की सुविधा भी। हम सुबह सुबह ही आ गए थे, अभी मसूरी के पर्यटक सोकर नहीं उठे होंगे, इसलिए भीड़ नहीं थी। मन थोड़ा और ऊपर जाने के लिए ललचाया। कुछ और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया तो उससे भी नन्हा प्रपात और स्विमिंग पूल मिला, बड़ा ही आकर्षक। यहां पानी का वेग ज्यादा नहीं है, लेकिन चट्टान पर पसर कर जिस अंदाज में पानी नीचे गिरता है बहुत लुभाता है। नीचे उतरने लगा तो मन हुआ कि इस निर्मल जल का पान तो कर लें। 4 धाम की यात्रा में घाट घाट का पानी न पिया तो क्या किया। पानी पीकर सड़क पर आया और फिर मुख्य प्रपात को देखने के लिए नीचे उतरने लगा। नीचे तक जाने के लिए भी सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के दोनों ओर दुकानें। नीचे उतरा तो चमत्कृत कर देने वाले सर्वथा नए जल संसार ने बाहों में भर लिया। दूधिया पानी विशाल चट्टान को फिसल पट्टी बनाकर नीचे उतर रहा था। दूसरे प्रपातों की तरह यहां नदी का पानी धड़ाम से छलांग नहीं लगाता, बल्कि पहाड़ का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। इसीलिए लोग नीचे नहा पाते हैं। नहाते हुए लोगों के सिर पर यह पानी हथौड़े की तरह नहीं गिरता, बल्कि हौले से सिर पर चंपी करता है। जब पानी पहाड़ से सरक कर नीचे आता है तो लगता है कि दूध है। दूध भी ऐसा जैसे प्रकृति गोमाता हो और धरती के इस कटोरे को अपनी धार से भर रही हो। नहाने का मन था, लेकिन अभी सुबह नहाकर ही निकले थे और सभी कपड़े गीले थे। वैसे यहां नहाने के लिए कपड़े भी किराए से मिलते हैं, लेकिन अब नहाने के लिए कपड़े किराए से क्या लेना। दूसरों को नहाता देखकर ही उस आनंद को महसूस करता रहा। बहुत देर तक उस धार के प्यार में बैठा रहा। इस फॉल की कहानी यह है कि मसूरी आने के बाद अंग्रेजों का कैंप यहां लगता था और ब्रितानी अफसर यहां चाय पार्टी किया करते थे। कैंप और टी के संयोग ने इस स्थान का नामकरण केम्प्टी कर दिया, वरना यह गांव तो राम गांव है। गांव वालों से यमुना ब्रिज के लिए शॉर्टकट पूछा तो बताया कि यहां से नहीं, भटोली से मिलेगा। केम्प्टी फॉल से करीब 6-7 किलोमीटर आगे आ गए हैं। आगे यमुना ब्रिज है, लगभग 12 किलोमीटर बाद। यमुना ब्रिज कहाँ है, यमुनोत्री कहाँ है, उसकी चिंता अभी नहीं है। अभी तो जो प्रकृति का सौंदर्य है, पहाड़ों की जो खूबसूरती है, वो लुभा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह वादियाँ हैं, पहाड़ हैं और पूरी तरह हरे भरे हैं। इस ग्रीष्म में भी उनकी हरियाली दमक रही है। न धूप का पता चलता, न रात में शीत का पता चलता। बस लगता है कि निहारते रहें और इसी तरह मुग्ध होते रहें। दोपहर हो गई तो एक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर विश्राम के लिए गया। पिछवाड़े से जो दृश्य दिखा वो अद्भुत था। चारों ओर से ऊंचे पर्वत और बीच में 2 नदियों का संगम। मैं तो देखकर ही मुग्ध था। उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। लग रहा था थोड़ी देर और बैठे। होटल वाले भैया ने बताया कि पूर्व से जो नदी आ रही है वो अलगाड़ है। केम्प्टी फॉल इसी नदी पर है। ओह, तो सुबह जिस केम्प्टी फॉल को निहार कर बावरा हो रहा था, क्या पता कि उस नदी की जीवन यात्रा कुल इतनी ही है।
वो अपनी सारी संपदा इतना शीघ्र लुटा देगी, इतना जल्दी समाधि ले लेगी? पानी का इंद्रजाल रचकर यूं कुछ दूर चलकर ही पानी में समा जाएगी। यमुना जैसी कृष्ण प्रिया अगर किसी नदी के भाग्य में आ जाए तो वो भला अपने अस्तित्व को सौंपने का निर्णय क्यों न ले? यमुना उत्तर दिशा से हिमालय से उतरकर यहां आती है। मैंने पूछा, यहां खेती कौन कौन सी होती है? उन्होंने कहा, सारी खेती ऊपर वाले पर निर्भर है। गेहूं ही है जो थोड़ा बहुत हो जाता है। यहां पहाड़ में सिंचाई के साधन नहीं है, इसलिए दूसरी फसलें नहीं होती। मैंने कहा, तब तो जमीन सस्ती होगी, कितने रुपए एकड़ है? तब उन्होंने जमीन नापने की पहाड़ी तरकीब बताई। उन्होंने कहा, हमारे यहां मुट्ठी और नाली के हिसाब से जमीन चलती है। खेत बोने के लिए किसान मुट्ठी में अनाज लेता है, उसे जहां तक बोता है वो 1 मुट्ठी जमीन कहलाती है। 16 मुट्ठी की एक नाली होती है। सड़क किनारे की जमीन 7-8 लाख रुपए नाली है। मैंने इसे बीघा और एकड़ के हिसाब से समझना चाहा तो उन्होंने कहा, 3.25 नाली का लगभग 1 बीघा होता है। जमीन नापने का यह हिसाब हमारे लिए चौंकाने वाला था। शाम 5 बजे तक मसूरी बैंड पहुंच गए। यमुना अलगाड़ के उसी संगम के करीब जो रेस्टोरेंट से दिखाई दे रहा था। सड़क किनारे चाय पान की छोटी सी दुकान थी। सोने के लिए स्थान मांगा तो दुकानदार ने कहा, 8 बजे तक दुकान खुली रहती है, उसके बाद यहीं सो जाइएगा। समय हुआ तो टेंट लगाया और लेट गए। अलगाड़ नदी का स्वर सुनाई देता रहा। नदियां दिन में अपनी लहरों के साथ नृत्य करती हैं तो रात के एकांत में गाती हैं। ध्यान से सुने तो उनके स्वर में कभी मिलन का मधुर राग है तो कभी विरह का लंबा आलाप। इनकी पहाड़ी टेर तो जैसे रात भर उकसाती है, गाओ मेरे साथ। पर नदियों के साथ गाने का हुनर भी तो चाहिए। नदी के साथ गाने के लिए नदी भी तो होना पड़ता है। वो हुनर कहां से लाएं और नदी कहां से बने? रात में कुछ और मुसाफिर आ गए। व्यापारी थे, वे भी बगल में कंबल ओढ़कर सो गए। हम भी सो रहे थे, लेकिन दिन भर की थकान पैरों पर जाग रही थी। जिस अलगाड़ का कलरव रात भर सुनता रहा, सुबह उससे मिलने का मन था। उसकी अंगुली पकड़कर यमुना माई के घाट तक जाना था, संगम स्नान करना था। हमारे रास्ते में यमुना का पहला संगम जो था। सूर्योदय के साथ ही चल पड़ा। नीचे अलगाड़ और ऊपर सड़क। विकास नगर की ओर बने यमुना पुल की तरफ बढ़ा। 1 किलोमीटर बाद नीचे उतरने का पहाड़ी रास्ता था, बहुत ही फिसलन भरा। सोमनाथ महाराज के लिए तो आसान था, मेरे लिए मुश्किल। लग रहा था कि फिसले तो सीधे 1000 फीट नीचे। चप्पल उतारा तो पकड़ बनी और धीरे धीरे नीचे उतर पाया। थोड़ी ही देर में संगम आ गया। जिन 2 नदियों को कल हजारों फीट की ऊंचाई से देख रहे थे, समीप से देखने का सुख ही अलग था। यमुना को इतना निर्मल देखने का विरला अनुभव था। दिल्ली में मैली कुचैली यमुना को देखने वाले ये सोच भी नहीं सकते कि यहां सूर्यपुत्री इतनी स्वच्छ भी होंगी। घंटों बैठा रहा। अलगाड़ का जल मिट्टी का रंग लिए कुछ कुछ श्वेत था तो सफेद पत्थरों पर पांव रखकर भागती यमुना का वर्ण श्यामल। दोनों नदियों के मिलन बिंदु पर इस अंतर को स्पष्ट देखा जा सकता है। जाने कैसे होता है ये सब। जैसे जैसे धूप बढ़ती गई, दोनों नदियों और पहाड़ों का रंग खिलता गया। 9 के आसपास जब अच्छी खासी धूप चढ़ाई, तब याद आया कि आगे भी बढ़ना है और जितना विलंब करेंगे धूप उतनी ही तपाएगी। यात्रा शुरू हुई अलगाड़ नदी के साथ, लेकिन पुल पार करके जैसे ही उस पार पहुंचे, यमुना का साथ मिल गया। यमुना माई के तीरे तीरे ही चलता रहा। दूर नीचे सर्पिणी की तरह बहती यमुना का स्वर ऊपर तक आ रहा था
और यह आश्वस्ति दे रहा था कि बढ़े चलो, मैं हूं। मैंने इसी मार्ग से तुम्हारे पुरखों को अपने उद्गम की ओर जाते देखा है, उन्हें पार लगाया है, तुम्हें भी लगाऊंगी। 3-4 किलोमीटर चला कि पहाड़ के एक मोड़ पर फल का ठेला मिल गया। जम के ककड़ी और अंगूर खाया। यहीं पर यमुना मैया ने जीवन रक्षा की। कल शाम को जिस रेस्टोरेंट में रुका था, वहां से देखा था कि किस तरह पहाड़ से पत्थर लुढ़क कर एक कार पर गिरा था। कार के बाईं ओर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। हम 3 लोग, मैं, सोमनाथ बाबा और फल वाला, तीनों बैठे बात कर रहे थे। खीरा खाने ही वाले थे कि ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मौत बिल्कुल करीब से गुजर गई। पहले फल वाला भागा, फिर बाबा भागे और सबसे अंत में मैं। अगर एक छोटा सा पत्थर भी सिर पर गिरता तो काम तमाम कर देता। दूसरे गांव वाले ने कहा, ऊपर से बंदर भागे होंगे, इसलिए पत्थर गिरे हैं। आपको भागना नहीं चाहिए, वरना ऊपर बंदर भी भागेंगे और पत्थर अधिक गिरेंगे। यह ज्ञान बाद में शायद काम आए। अभी तो यही लग रहा था जान बची और लाखों पाए। हम पहाड़ और पत्थर से भले डरें, गांव वालों के लिए तो ये संगी हैं, जीवन जीने का साधन। जैसा ये पहाड़ है ना, यहाँ से हाँ वो बकरी उसमें चले जाती है, अपने लिए भी रास्ते हैं। हाँ हम पहाड़ी आदमी, हम तो कहीं भी जा सकते। हाँ हम ऐसे नहीं थोड़ी कि मैदानी में चलते। अगर अब टेमने हम तो इधर भी घास काटते हैं, ये जला हुआ नहीं है ऊपर। हाँ ऊपर ये सारा घास काटते हैं हम। अच्छा काट के ले जाते हैं और बोझा ले जाते हैं, यहाँ से चढ़ा के ऊपर इधर से चले जाते हैं। अच्छा क्योंकि हम पहाड़ी आदमी है ना। हाँ। बस अगर वैसा काम नहीं कर सकते तब तो बहुत कठिन है। यमुना माई के तीरे तीरे चलते रहे। जैसे ही थोड़ा ऊपर आते, पहाड़ अपनी खिड़कियां खोलता और ठंडी हवा का झोंका अंतर मन को शीतल कर देता। यहां यमुना 2 जिलों का बंटवारा करती हैं। इस पार जहां हम चल रहे हैं टिहरी है और उस पार देहरादून। इस तरह टिहरी में चल रहे हैं और देहरादून को देख रहे हैं। कुछ ही आगे आए तो उत्तरकाशी जिले के गांव मिलने लगे। कैसी विडंबना है ना, ऊपर वाला हमें पूरी धरती देता है और हम उसके अनगिन हिस्से कर देते हैं। देश, प्रदेश, जिला, जनपद, गांव, जाने क्या क्या। सुमन क्यारी, नयन गांव, डामटा होते हुए बरनीगाड़ पहुंचे। यहां मां यमुना ने तनिक देर के लिए अपने पास बैठा लिया, अपना सुंदर सलोना रूप दिखाया और लाखा मंडल तक का रास्ता बताया, हौले से, चुपके से। बहुत अरसे के बाद माँ यमुना के इतने करीब आ पाए हैं। बिल्कुल पास में बह रही हैं, इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र कि मन को, आत्मा को पवित्र कर दें, शुद्ध कर दें, निर्मल कर दें। यहां चौड़े पाट के बीच यमुना बहुत सुंदर लग रही थी। तटों पर खूब सारे सफेद पत्थर और श्यामली सी यमुना। पत्थर भी गोल गोल और चिकने चिकने, जैसे हिमालय के शिखर से तराशती हुई ले आई हूं और यहां काम पूरा हो गया तो इस तट पर छोड़कर आगे बढ़ गई हूं। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा केदार, छाला पड़ी है समुद्र में और पाप कटे हरिद्वार। अच्छा, और लाखा मंडल में क्या क्या खास है? लाखा मंडल में सारी चीज़, जितने पंडों की जो सारी मूर्तियां हैं, पंडों का जो सारा वातावरण है, पंडों जहाँ से शुरू हुए थे उनकी सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी आपको प्रत्यक्ष। पांडवों की? जी, पांडवों की सारी चीज़ मिलेगी। लोहे का पुल मिला और यमुना माई को पार कर लाखा मंडल के लिए मुड़ गए। पुल पार करते ही देहरादून जिला लग गया। मुख्य मार्ग छोड़कर यही कोई 3-4 किलोमीटर अंदर चले होंगे कि पांडव गुफा मिली। वहां रहने वाले बाबा जी ने बताया कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां चातुर्मास किया था। यह उनकी साधना स्थली थी। गुफा के अंदर भी एक सुरंग नुमा गुफा है, वहां भी एक शिवलिंग है। यह गुफा 2 किलोमीटर दूर लाखा मंडल तक जाती है।
हमने गुफा में झांक कर देखा तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। अंधेरा बहुत था और गुफा संकरी। लोक मान्यता है कि यहां दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था और इस गुफा से होते हुए लाखा मंडल में निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक गांव है बरनावा, जिसे प्राचीन काल में वारणावत कहा जाता था। वहां लाक्षागृह होने की बात ज्यादा प्रामाणिक बताई जाती है। पहाड़ी सड़क चढ़ते हुए लाखा मंडल पहुंचे। ग्राम पंचायत है लेकिन बहुत पौराणिक। इसके मंदिर और इसका स्थापत्य इसे अनूठा बनाता है। कहा जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले पांडवों ने यहां 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी। तब से ही इस गांव का नाम लाखा मंडल पड़ा। ये 1 लाख शिवलिंग फिलहाल यहां नहीं है। कुछ लाखा मंडल सहित आसपास के गांवों में बिखरे हुए हैं तो कुछ मिट्टी में दबे हैं। गांव वालों के अनुसार आज भी लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कहीं भी खुदाई होती है तो अलग अलग आकार के शिवलिंग मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि कभी किसी भूगर्भीय हलचल में सारे शिवलिंग मिट्टी में दब गए होंगे, जो अब खुदाई आदि में बाहर आते रहते हैं। लोग मूर्तियां खोद कर बाहर न ले जाएं, यह संपदा सुरक्षित रहे, इसीलिए पूरा क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और यहां किसी भी प्रकार की खुदाई प्रतिबंधित है। मुख्य मंदिर बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति का है। इसे देखकर लगता है कि सचमुच केदार खंड में मंगल प्रवेश हो चुका है। शिव मंदिर में पूरा शिव परिवार है। अखंड दीप जलता रहता है। यहाँ लाखा मंडल का जो नाम रखा गया है, यहाँ लाखों मूर्तियां हैं जो आज भी खुदाई में मिलती है। आपके सामने इधर आप जब भ्रमण करोगे ना, देखोगे बाहर कई खुदाई में शिवलिंग निकली हुई है। और ये जो मेन गर्भगृह में सिर्फ ये शिवलिंग है, बाकी मूर्तियाँ इधर खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ आज भी अगर मिलती है। गांव में अगर खुदाई कहीं होती है, मूर्तियाँ मिलती है, मंदिर में ला के रख दी जाती है। गणेश जी है, सूर्य नारायण जी है, भैरव जी की मूर्ति है, शिव पार्वती है, शेषनाग के साथ में विष्णु भगवान जी है। और इसका विशेष तो ये है जी कि यहाँ महाशिवरात्रि में जो है, अगर किसी की संतान नहीं होती है तो शिवरात्रि को एक दिन तपस्या करने से रात भर जो है अपने ध्यान लगा के उनको वर मिलता है, वरदान मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। समीप ही धर्मराज युधिष्ठिर का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, बहुत बड़ा। जनश्रुति है कि भीम इसे गंगा से उठा कर लाए थे। इसी मंदिर के मुख्य द्वार पर द्वारपाल के रूप में दानव और मानव की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब किसी की मृत्यु हो जाया करती थी तब उसका शव यहां लाकर रख देते थे। कुछ देर के लिए शव में प्राण आ जाते थे, मतलब मुर्दा भी जीवित हो जाता था। पर लेकिन इसका नाम पहले कहते थे मड़, मड़ा बोलते थे पहले ना। क्या? मड़ 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 मड़। हाँ जी। तो इसका क्या मतलब होता है? तो पहले कहते हैं कि मरा हुआ आदमी यहाँ जीवित होता था पहले। यहां सबसे अद्भुत तो मंदिर के बाहर प्रतिष्ठित शिवलिंग है। मुख्य मंदिर परिसर से पश्चिम की ओर खुले में सुशोभित शिवलिंग देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही इसमें जल अर्पित किया जाता है असाधारण हो जाता है। यह शिवलिंग दर्पण बन जाता है, इसमें प्रतिबिंब दिखने लगता है, इतना स्पष्ट कि इसका चित्र लिया जा सकता है। गांव के लोग और आश्रम में रहने वाले बाबा जी बताते हैं कि 1970 में हरि नाम के एक हरिजन को इस बात का सपना आया कि इस स्थान पर शिवलिंग दबा है, बाहर निकालो। पहले उसने, फिर गांव वालों ने मिलकर खोदा तो ये प्रकट हुए। सचमुच अद्भुत शिवलिंग है। शायद ही दुनिया में इस तरह का कोई शिवलिंग होगा। यह पत्थर का चमत्कार है या फिर इस पत्थर की घिसाई इस अंदाज में हुई है कि पानी से भीग जाने के बाद यह दर्पण बन जाता है। सच क्या है पता नहीं। उसका किस्सा तो सुनाते हैं पिताजी कि जब वो निकली थी वो शिवलिंग किसी को सपने में आई थी। अच्छा। उसके ऊपर पहले रास्ता था, क्योंकि मुझे बाहर निकालो कि मेरे ऊपर जो है कि गंदगी चलते थे लोग ऊपर,
तो वो जब शिवलिंग बाहर निकाली गई तो ऐसा दिखता था। अब तो जल चढ़ाने पड़ता है। तो हमारे पिताजी ये कहते थे कि हमारे समय की भी ये बात है कि अगर रास्ते में भी नीचे आदमी चलता था वो भी उसके अंदर दिखाई देता था। अच्छा। हाँ, बिना जल चढ़ाए। तो यहाँ सारा गांव का पानी था। हाँ। तो बोलते हैं 7 बजे से 8 बजे से पहले इधर कोई नहीं आता था। अच्छा। हाँ, कभी आते थे जोग संजोग उठा के फेंक देते थे, बोले हाँ। कोई अद्भुत चीज। हाँ। जब से फिर ये प्रकट हुए वो फेंकने का धंधा बंद हो गया। तो यहाँ पे अन्य भी शिवलिंग है, हर प्रकार के शिवलिंग है। जैसे सफ़ेद रंग के भी हैं, यहाँ लाल रंग के हैं, नीले रंग के हैं, काले रंग के हैं। तो शिवलिंगों का भी अलग अलग वो है कि सतयुग में जो है सफ़ेद रंग के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, द्वापर में नीले रंग की हुई, त्रेता में लाल रंग की हुई, कलयुग में काले प्रकार के। तो इस प्रकार के सारे प्रकार के यहाँ शिवलिंग हैं। और ये भी बताते हैं कि पांडवों ने जो है 1.25 लाख लिंगों की स्थापना यहाँ की थी। और जो इसका उल्लेख जो मिलता है वो केदार खंड में मिलता है। केदार खंड में इसका जो नाम है वो है केदार मंडल। आज इसका नाम है लाखा मंडल। तो केदार मंडल में जो है व्यास जी ने जो है पांडवों को सलाह दी थी कि आप केदार मंडल जाओ, वहाँ तुम्हें भगवान शिव जी के दर्शन होंगे। और जो गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, कुल हत्या का जो दोष लग गया था पांडवों को, उसके निवारण के लिए वो यहाँ आए थे। ये कहानी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि इसी साल शिवरात्रि के 2 दिन पहले समीप के गांव दौसा में भी इसी तरह का शिवलिंग मिला। हुआ ये कि देवी माता मंदिर की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए बुनियाद खोदी जा रही थी। अचानक कुदाल किसी पत्थर से जा टकराई। फिर तो खोदने वाले सतर्क हो गए, बहुत संभल कर खोदना शुरू किया और जब देखा तो लाखा मंडल जैसा ही अद्भुत शिवलिंग था। इस तरह के जाने कितने शिवलिंग यहां अप्रत्यक्ष हैं। गांव में कहीं भी खुदाई होती है तो शिवलिंग मिल जाता है। कई बार तो खेत की जुताई करते हुए भी मिल जाता है। तो लाखा मंडल हो गया, धौरा हो गया, सेरा, हाँ। जो यमुना मैया है, हाँ। इस क्षेत्र में कहीं भी मिल सकते हैं शिवलिंग वाले छोटे छोटे। अच्छा जी। तो जो घरों की बुनियाद खोदते हैं उसमें भी मिल जाते हैं? उसमें भी मिलते हैं, जैसे खेतों में हल चला रहे कोई, अच्छा, वहाँ भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये है लाखा मंडल। फिर इन शिवलिंग का क्या करते हैं? उनको ऐसे ही रख देते हैं जैसे यहाँ रखे हुए अभी माता रानी के बाद जो निकलते हैं मंदिर में रख देते हैं, या कहीं दूसरी जगह जहाँ कहीं छोटा सा शिवालय वहीं इकट्ठा कर देते हैं। मुख्य मंदिर के आसपास लकड़ी के घरों ने भी लुभाया। देवदार के वृक्षों की लकड़ी से बने घर। लोगों ने बताया कि देवदार की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि गांव में अभी भी 500-500 साल पुराने घर हैं। इसमें न तो कीड़े लगते और न ही ये बारिश में खराब होती। छत पर पहाड़ से निकली फर्शियां रख देते हैं तो इस पर पानी भी नहीं पड़ता। लाखा मंडल को देखते रहे लेकिन अघाए नहीं। इसे और देखने और जानने की प्यास लिए हम आ गए यमुना तीरे। गांव के ही मनीष थापा ने हमें यमुना पार कराया और हम पुनः यमुनोत्री की राह पर पहुंच गए। यमुना पार कराते हुए मनीष कह रहे थे कि नदी पार करते हुए लोग या तो बीच में गिरते हैं या फिर किनारे। सच में नदी ही नहीं, जिंदगी पार करते हुए भी ऐसा ही होता है। हम या तो जवानी के दिनों में अपना संतुलन खोते हैं या फिर पूरी उम्र बिताने के बाद आखिरी दिनों में। कम ही लोग होते हैं जो बिना फिसले हुए नदी की तरह जिंदगी को भी पार कर जाते हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आप जिंदगी की नदी पार करते हुए फिसलेंगे नहीं। हमने नदी के इस पार से उस पार के साथियों को विदा किया और यमुना मैया से उद्गम की ओर ले चलने की प्रार्थना की। एक प्रार्थना यमुना मैया से की, एक आपसे भी कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि हिमालय की इस पद यात्रा में हमारा और आपका साथ बना रहे। ये तो आप जानते ही हैं कि अच्छाई बांटने से बढ़ती है, इसलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। संदेश संदूक अर्थात कमेंट बॉक्स को भी आपकी प्रतीक्षा है। और हां, उन सनातन सेनानियों का भी आभार जिन्होंने रात रुकने के लिए जगह दी और सुस्वादु भोजन कराया।
देहरादून में आत्मीय महावीर भट्ट और लाखा मंडल में स्नेहिल गीताराम गौड़ जी के परिवार ने जितना स्नेह दिया, उससे जीवन धन्य धन्य हुआ। सियागांव स्थित मसूरी आश्रम के प्रमुख आदरणीय लवदास महाराज जी को भी प्रणाम। निश्चित ही आप सबकी सदाशयता सनातन परंपरा को चिरंजीवी करेगी। तो चलें, संभव हुआ तो अगले वीडियो में यमुनोत्री तक चलेंगे। जय यमुना माई की, गंगा माई की जय, नर्मदे हर। Shall we